अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पीरियडिक टेबल के बारे में पिछली वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें भी हम पीरियडिक टेबल की जो लॉन्ग फॉर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल क्या है, इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं। तो ये चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल मीन कि पूरा पीरियडिक टेबल आपके सामने जो नज़र आ रहा है आपको बना हुआ, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर में। इसमें भी और अगले में ग्रुप्स और पीरियड्स को डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा, तो ताकि सारा कुछ जो पीरियडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो आप क्लियर हो जाए। ओके, इसमें देखें ज़रा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में आपको डिटेल में ये चीज़ें बताई जाएंगी कि सबसे पहले देखें आपके पास ये जो पीरियडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर्स की बेस पे अरेंज किया गया है, जिसमें टोटल आपके पास 7 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। हॉरिजॉन्टल रॉस में फर्स्ट है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, सेकंड वाला लिथियम बेरिलियम वगैरह वाला ये, थर्ड वाला सोडियम, फिर पोटाशियम वाला फोर्थ, फिफ्थ वाला रेबिडियम वाला, सीजियम वाला और फेरेंडियम वाला। ये सारे ग्रुप्स आपके पास जो है पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रॉस में ये टोटल 7 आपके पास पीरियड्स हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल रॉस पीरियड्स कहलाती हैं। उसके बाद जो वर्टिकल आपके पास ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल, और एक और बात जो यहाँ पे पीरियड्स में आप जहन में रखें, एक जो पीरियड होता है इसमें एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है, लेकिन एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होती हैं उनकी। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट पीरियड अगर देखें इसमें हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड वाला अगर आप देखें लिथियम वाला, इसमें टोटल 8 आपके पास एलिमेंट्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, ये प्रॉपर्टीज इन सबकी डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। हाइड्रोजन सिंपल एक गैस है, हीलियम भी है तो गैस, लेकिन ये वो नोबल गैस है, ठीक है। इसके बाद आप लिथियम वगैरह वाले सेकंड ग्रुप की बात करें, इसमें भी जितने एलिमेंट्स हैं इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। सही हो गया, इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन प्रॉपर्टीज सारी डिफरेंट है एक दूसरे से। इसके बाद अगर हम बात करें जो वर्टिकल कॉलम है आपके पास, वर्टिकल कॉलम ये जो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल 18 हैं आपके पास, ये जो रिप्रेजेंट किए हुए हैं। दीज वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। और इन ग्रुप्स में एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सारी सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट वाला, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को आप कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट वाले में। दूसरा आपके पास जो ग्रुप है, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को आप कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट वाले को अल्कली मेटल्स, सेकंड वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके जो एलिमेंट्स हैं सारे, उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं अप्रोक्सीमेट सारी। इसके बाद अगर आप देखें इधर से ग्रुप आया, लास्ट वाला ग्रुप जो है आपके पास, इनको आप कहते हैं नोबल गैसेस। जो 18th ग्रुप है इसको आप क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम होती हैं। इसके बाद इससे पिछले वाला जो ग्रुप है 17 ग्रुप, इसके एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, हेलोजिन्स कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। इसके जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी स्टूडेंट सेम होती हैं, तो ये आपके पास क्या है, हेलोजिन होती है। इसी तरह बाकी ये जो जितने भी पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेट सेम होती हैं, कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब वो सेम क्यों होती हैं, वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होने की वजह से, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उस वक्त सेम होती है जब एक ही ग्रुप में हो। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल की तादाद सेम होगी, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होगी। इट मीन्स कि उनकी प्रॉपर्टीज फिर जो है वो सेम होगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी के हिसाब से उसकी बॉन्डिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंगली उसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली उसकी बाकी प्रॉपर्टीज होगी। इसलिए जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि एक ग्रुप में सेम होते हैं, इसलिए फिर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले देखें, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रॉस कॉल्ड पीरियड्स।
टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है इस पीरियोडिक टेबल की। दूसरा, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, सेकंड एंड थर्ड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स ईच, सिक्स्थ पीरियड हैज 32 एलिमेंट्स वाइल सेवंथ पीरियड आल्सो हैज 32 एलिमेंट्स। बेटा इसमें देखें, आपको ये बताया गया होगा कि टोटल आपके पास 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट वाले में आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में भी 8, देखें 2 ये और 6 ये, टोटल 8 हो गए। फोर्थ और फिफ्थ इन दोनों में 18 है, और सेवन्थ और 6 और 7 जो हैं 4 और 5 में 18 दोनों में, और 6 और 7 जो पीरियड्स हैं इनमें आपके पास दोनों में 32 एलिमेंट्स हैं। 32 इसमें 32 इसमें। किस तरह आप यहाँ पे काउंट करें, आपको नजर आएंगे 18 और यहाँ पे भी 18, और बाकी जो एलिमेंट्स ये वाले यहाँ पे भी ये एक सिंगल डॉट लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये सारे एलिमेंट्स इस एक टेबल में मौजूद हैं, ये वाले सारे, ये फर्स्ट ड्रॉ में। इनको आप कहते हैं लेंथेनाइड्स। ये इस एक डॉट वाली जगह पे होते हैं सारे, ठीक है। जबकि इसके जगह स्पेस की वजह से इस टेबल को हमने खूबसूरती देने की वजह से इस तरह बनाए हुए हैं, वरना ये यहाँ पे इस प्लेस पे आते हैं। मीन के इसको अगर लंबा हम लिखते तो वो बहुत लेंथी हो जाता काम, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ इसको कि ये इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसको नीचे अलग लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे डबल डॉट लगा हुआ है, इट मीन्स के जो नीचे वाले एस्टेनाइड्स हैं यहाँ पे, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं जिनकी एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 तक यहाँ पे हैं। देखिए 88 के बाद 104 आ जाता है, बाकी सारे एलिमेंट्स इधर दिख रहे हैं। ये वाले भी 57 से लेके 71 तक इधर हैं सारे, ठीक है। मीन के इन दोनों में 32 एलिमेंट्स आएंगे, इसमें भी 32, इसमें भी 32, इसमें 18, इसमें भी 18, इसमें 8 और 2, ठीक है। इतने आपके पास टोटल पीरियोडिक टेबल में ग्रुप पीरियड्स में जो सारे एलिमेंट्स की तादाद बता दी, साइलेंट फीचर में आपने ये बता दी। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जिस तरह हमने पहले बात की है कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, वो सेम प्रॉपर्टीज उनकी नहीं होती, ओके। इसके बाद देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, नंबर्ड 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। आपके पास टोटल 1 से लेके 1 2 3 4 5 लेफ्ट टू राइट आपने 18 तक एलिमेंट्स को जो वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया है, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। 18 ग्रुप्स हैं टोटल, ठीक है, ये बता दिया। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन वो लिक्विड सॉलिड गैस हो सकती है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ओके। फिजिकली वो डिफरेंट हो सकती हैं नज़र आने में, लेकिन उनकी केमिकली जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सब शेल व्हिच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये है कि एलिमेंट्स जितने भी हैं हम उनको 4 ब्लॉक्स बना देते हैं। जिस तरह देखें ना, एक हमने ये तो ओवरऑल एक सोसाइटी बना दी, जिस तरह लेट करें एलिमेंट्स की सोसाइटी है। अब इस सोसाइटी में अगर फिर ब्लॉक्स बना देते हैं कि ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, ठीक है। और वो किस तरह अरेंज करते हैं, वो इस तरह अरेंज करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे थे आप लोग चैप्टर नंबर 2 में, जो आपने पढ़ा है किसी भी आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन को जब आप अरेंज कर रहे होते हैं तो आपके पास शेल 4 तरह के होते हैं। एक शेल होता है एस, पी, डी और एफ, ये सब शेल्स होते हैं। शेल्स 1 2 3 4 और ये सब शेल्स हैं, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। अब अगर हम एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रहे हैं और उसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, तो वो आपके पास एस में आ जाता है, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास एस वाले सब शेल में आ जाए तो हम उसको कह देंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट आपके पास यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये वाले फर्स्ट जो ग्रुप्स हैं ना, दोनों ये वाले लाइट मेटल जिनको नाम दिया हुआ, ये वाले दोनों ग्रुप्स
ये वाले सारे वो वाले एलिमेंट्स हैं सॉरी, जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में आ रहा है, एस शेल में आ रहा है, इसलिए हम इनको क्या देते हैं, एस ब्लॉक का नाम देते हैं। ये वाला एस ब्लॉक है, ठीक है। 1 और 2 जो ग्रुप है ये आपके पास कौन सा है, एस ब्लॉक है। इसके बाद फिर आ जाता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक वो वाला ब्लॉक है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एलिमेंट्स के पी में आ जाएं, पी सब शेल में आ जाएं, और ये कौन से वाले एलिमेंट हैं, 13 से लेके 18 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस हैं वो पी ब्लॉक में है। आप इसको ये भी देख लें कि आपके पास इस तरह का पीरियोडिक टेबल बनाएं, दोबारा मैं इसको थोड़ा सा सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पे ये होगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का पीरियोडिक टेबल आप बना रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है, ये वाले जो दोनों पीरियड्स हैं, ये आपके पास क्या है, एस ब्लॉक, ये वाला आपके पास है पी ब्लॉक, और ये वाला है डी ब्लॉक, और नीचे जो हमने बनाया हुआ अलग से ये आपके पास है एफ ब्लॉक, ठीक है। ये इस तरह के ये वाले मीन के आपके पास जो 13 से लेके 18 तक ये सारे क्या हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाले दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये वाले 3 से लेकर 12 तक जो है ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये नीचे वाले दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो हमने अलग से 2 पीरियड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये अलग से जो नीचे 2 पीरियड्स हैं ये वाले कौन से हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ब्लॉक में ऑक्यूपाई करते हैं, वेस्ट एफ सबशेल को ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए हम इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह देते हैं, ओके। ये आपके पास था टोटल ओवरऑल जो हमने पढ़ा है, क्या नाम है इनको, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आप देखें जो आपके पास है कि ये वाले जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हर में 10 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3 से लेके 12 तक 10 एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को आप एक अलग और में नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स के बीच में आते हैं, 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स, आपके पास 2 मुख्तलिफ ब्लॉक्स है। फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक है, इधर लेफ्ट पे इनके, राइट पे इनके बी ब्लॉक है, तो सेंटर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स का नाम भी दे देते हैं बार बार, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास है ओवरऑल, हम ये तो इनके हमने जनरल डिस्कशन की उनकी ग्रुप्स के बारे में, पीरियड्स के बारे में, और इसके अलावा इसमें जो हम जनरली पढ़ेंगे वो देखें। इसके बाद आगे डिस्कस किया हुआ ग्रुप्स को और पीरियड्स को अलग से, वो हमने यहाँ पे डिस्कस तो किया है, लेकिन उसको दोबारा फिर इंशाल्लाह ग्रुप्स और पीरियड का अलग से भी डिस्कस करेंगे। तो इनमें एक तो आपकी अरेंजमेंट होगी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स की बेस पे, नंबर 2 पे अरेंजमेंट होगी ब्लॉक्स की बेस पे, एस और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक अलग से। नंबर 3 पे इनकी अरेंजमेंट होती है फॉर एग्जांपल मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसेस, इनकी बेस पे। आपके पास ये जो लेफ्ट साइड पर ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले सारे हाइड्रोजन के अलावा ये सारे इतने जो हैं इधर, ये ज़्यादातर मेटल्स हैं, ठीक है। यहाँ तक ये आ रहे हैं ये वाले एलिमेंट, ये इतने मेटल। उसके बाद ये वाले जो राइट साइड वाले ये जो एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं, गैसेस होती हैं, और यहाँ पे सेंटर में कुछ एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि मेटलाइट्स हैं। मेटलाइट्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद हों, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये मेटलाइट्स होते हैं। जिस तरह हम सिलिकॉन चिप्स वगैरह बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम यूज़ करते हैं, वो यही सिलिकॉन की या जर्मेनियम की बनी होती हैं। इनका रोल क्या होता है, क्योंकि ये मेटलाइट्स हैं, मेटल्स का भी रोल कर लेते हैं, नॉन मेटल्स का भी रोल करते हैं, तो ये इसलिए हम इनको मेटलाइट्स कहते हैं। तो ये नीचे वाले एलिमेंट्स आपके पास लास्ट वाले
ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ये भी मेटल्स होते हैं, यानी कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे नॉन मेटल है, सबसे कम उसमें मेटलाइट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास है टोटल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको बातों की समझ आई होगी। बुक से एक बार इसको रीड आउट करें टॉपिक को, तो मज़ीद आपको आई थिंक हर चीज़ की समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।